आई एम वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वर्किंग एज ए सोशल वर्कर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये बीइंग इंडियन पेट्रियट्स ग्रुप है, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अवर गुड वर्क एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अवर सेल्फ इन एन इनोवेटिव वे सो दैट वी कैन हेल्प लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्टर टाइम। किसी को भी ब्लड चाहिए या किसी गरीब लड़की की शादी है तो वी ट्राई टू हेल्प देम। शुरू जब मैं जो जर्नलिज़्म शुरू किया तो लोग मुझे कहते थे, जो नहीं चाहते थे शायद मैं करूं, कि आपके पास डिग्री है, आप कैसे कर रहे हैं जर्नलिज़्म, आपके पास जर्नलिज़्म। मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि टू रिप्रेजेंट पीपल, टू रिप्रेजेंट सोसाइटी, वी डोंट नीड एनी डिग्री। बाकी जर्नलिज़्म जो है, वी शुड यूज़ इट एज अ टूल, कि ये हमारे लिए टूल है कि लोगों की प्रॉब्लम आगे रखी जाए। ये हमारी अपने आप को फेमस करने का टूल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो बेसिकली एक जर्नलिस्ट है और इसके साथ साथ ये सोशल वर्क भी करते हैं। तो हिमांशु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स पर। शुक्रिया रियासी अपडेट्स का, और पूजा जी आपका भी। तो सर, सबसे पहले तो आपके बारे में बताइए, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हिंदुस्तान की सबसे पावन धरती कटरा वैष्णो देवी से हूँ। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ। पार्ट टाइम जर्नलिज़्म भी करता हूँ, पार्ट टाइम सोशल वर्क भी करता हूँ। बस यही कहानी है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो देहरादून से किया है। अपना इंटरमीडिएट मैंने हैप्पी मॉडल उधमपुर से किया है और 10th तक मैं कटरा में ही पढ़ा हूँ। और यही कुछ वैल्यूज़ जो मुझे अपनी फैमिली से मिली, अपने फ्रेंड्स से मिली, अपने सीनियर से मिली, उनको एक्यूमुलेट करके आज मैं चल रहा हूँ। और आई एम वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वर्किंग एज ए सोशल वर्कर। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये बीइंग इंडियन पेट्रियट्स ग्रुप है, इट हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अवर गुड वर्क एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अवर सेल्फ इन एन इनोवेटिव वे सो दैट वी कैन हेल्प लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्टर टाइम। तो सर, इसके साथ में आप हमारी यंग जनरेशन जो आपको देख रही है, उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए तो एक ही मैसेज है कि पुट यूर सेल्फ इन टू स्पोर्ट्स। जो फैमिलीज़ भी अगर ये देखती हैं इंटरव्यू, तो बड़ा एक सीरियस मैसेज है कि अपने बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डालिए, उनका ध्यान रखिए। क्योंकि ये जो नशा है ना, ये जो इंटॉक्सिकेशन है, दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एक टाइम था जब हमारे बच्चे खेलते थे, कूदते थे, गेम्स हुआ करती थी लोकल, खो खो, लुत्ता, लूडो, ये वो। लेकिन आजकल गेम्स के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि बच्चे घर पे रहते ही नहीं हैं। ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कितने बजे आ रहे हैं, नोबडी इज़ नोटिसिंग, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग। पेरेंट्स लगातार काम कर रहे हैं। यही मैसेज है कि आपने आपको एक अच्छी स्थिति में डालिए, क्योंकि अभी हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है और हमने इसको डेवलप्ड बनाना है। आज देखिए, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ कि वाटर शॉर्टेज की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो यूथ है उसको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नोबडी इज़ डिस्कसिंग अबाउट दैट। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की इस बारे में मदद कर सकते हैं। और यही काम हमारे एनजीओ का भी है, जो हमारा ये बीइंग इंडियन पेट्रियट्स है। इसलिए हमने इसे बनाया हुआ है कि व्हाट आर द इश्यूज़। ये वाटर शॉर्टेज का इश्यूज़ है, डिफॉरेस्टेशन का इशू है, सड़क नहीं बन रही है, गलियां टूटी हुई हैं, लाइट नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है पीने का। ये इशू रेज़ करने के लिए भी हमने इसे बनाया हुआ है। और ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग द जर्नलिज्म एज वेल, तो व्हेन वी कंबाइन दीज टू, तो ये इशू उभर के आते हैं। और मैं यंगस्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा साथ चाहता हूँ। आज कटरा में हमारे साथ बड़े सारे यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, रियासी से भी जुड़े हुए हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ देम। जब वो हमारे साथ होंगे तो वी कैन टैकल द इशू वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी इफेक्टिवली, और वो हमारे सोसाइटी के, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे गवर्नमेंट के और इन लार्ज हमारे देश के काम आएगा। तो सर, जैसे आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो सबसे पहले इसी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई और अभी कैसा चल रहा है? पूजा जी, आई हैव बीन ए वेरी सॉफ्ट हार्टेड सिंस द बिगनिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर। और उसके बाद फिर मेरा एक सपना था कि मैं कोई एनजीओ खोलूँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक तो उधर पहुंच नहीं पाया, तो आई गॉट ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड विद द कोर्ट ऑफ लॉ। उसका नाम है बीइंग इंडियन पेट्रियट्स। और आज हम उसको लेके बड़े सीरियस हैं। सीरियस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उसको लेके बड़ा काम भी कर रहे हैं। मेरी एक टीम है कटरा में, इनफैक्ट रियासी में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उधमपुर में भी कुछ लोग जुड़े हैं और जम्मू से भी लोग जुड़े हुए हैं। आज एक बड़ा नाम हो गया है। आज
किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, जम्मू प्रोविंस में अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो हमें फ़ोन करता है। एंड दैट्स ए गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हम यही सब करना चाहते थे। और जब हमने ये शुरू किया था तो हमने शुरू में मेडिकेशन प्रोवाइड की लोगों को, जो गरीब लोग थे, शादियां करवाई, कुछ के ऑपरेशंस भी कराए। तो एक दिन मुझे कॉल आया कि ब्लड चाहिए, तो मैंने वो अरेंज किया। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कितने लोगों को ब्लड चाहिए। और जब मैं थोड़ा गहरा गया तो मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों को ब्लड चाहिए होता है। रोज़ अगर आप सारे हॉस्पिटल्स ले लेंगे जम्मू प्रोविंस में, तो मतलब 50-100 बोतलें आपको रोज़ चाहिए, और वो अवेलेबल नहीं होती हैं हॉस्पिटल्स के पास। तो ऑन कॉल हम वो प्रोवाइड करते हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर मैं कटरा में हूँ, मेरी टीम कटरा में है, और जम्मू में किसी को ब्लड चाहिए, तो हो सकता है हम जो डोनर है वो रियासी से भेजें, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेनिफिशियरी। So sir, as you told us that you are giving the free services to the people, but for that sake people has to contact you. So will you please elaborate that how can people call you or contact you, or what is the process to get the help? देखिए, मैं आपको एक नारायणा हॉस्पिटल जो कड़केयाल कटरा के पास है उसकी एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ के ब्लड बैंक में हमारे नंबर्स हैं। वो जिनको ब्लड चाहिए होगा वो उनको बताते हैं कि आप इनको फ़ोन कर दीजिए, और वो हमें फ़ोन करते हैं। लाइक इट हैपन्स विद अस एवरी डे, वी स्टार्ट गेटिंग फ़ोन कॉल्स इन अर्ली मॉर्निंग्स, और फिर हम उनको ब्लड प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल सा तरीका है। या फिर आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, बीइंग इंडियन पैट्रियट्स का पेज है फेसबुक पे, वो रोज़ के रोज़ अपडेट होता है। जो हमारे डोनर्स हैं, वहाँ पे हमारा एक नंबर भी है, आप उसको क्लिक करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन लॉग इन टू फेसबुक ऑन माई पेज एज वेल, हिमांशु देवेंद्र पुरोहित। तो देर आर वेरियस मीडियम्स थ्रू विच दे कैन कॉल अस। वैसे मेरा नंबर है 9622665555। बड़ा आसान नंबर है। किसी को भी ब्लड चाहिए या किसी गरीब लड़की की शादी है तो वी ट्राई टू हेल्प देम। तो सर ये तो बात होगी एक सोशल वर्क की जो कि आप कर रहे हो, और बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की सोसाइटी में ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। जैसा हमने कहा कि आप एक जर्नलिस्ट है, तो आजकल के जर्नलिज्म में ऐसा बहुत कम रह गया हुआ है कि लोग सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं। समहाउ लोगों का भी यही कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलैरिटी गेन करें, आपके चैनल के फॉलोअर्स बढ़े, मतलब यही चीज़ है। तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ को छोड़ के जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, जो बेसिक हमारी कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, एथिकल जर्नलिज्म और एक आजकल जो हो रहा है, एक अट्रैक्टिव काइंड ऑफ जर्नलिज्म, कि आप कोई स्टोरी ऐसी बना देंगे, पीछे म्यूज़िक लगा देंगे, कंटेंट आपका जो होता है वो ढीला होता है, लेकिन जो उसके ऊपर आप मेकअप करते हो वो इतना ज़्यादा होता है कि लोग उसको पसंद करना शुरू होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, उसका रिज़ल्ट जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कंटेंट वीक है। तो एथिकल जर्नलिज्म करना इसलिए ज़रूरी है, और हम करने की कोशिश भी करते हैं। काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर ये अलग बात रही। अब मैं आपको बताऊं, जर्नलिज्म और सोशल वर्क का क्या नाता है, कि मैं अपनी आपको बात बताऊं, 2 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए। हमने जर्नलिज्म ज्वाइन ही इसलिए किया कि मैं कटरा के इश्यूज़ उठा सकूं। आज जब हम कोई न्यूज़ करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट थोड़े दिनों में मिल जाता है कटरा के अंदर। पेंडेमिक की आपको बात बताऊं, गवर्नमेंट जो हमारी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको पता ही नहीं था कि कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए हैं। थैंक्स टू द जर्नलिस्ट, चाहे वो रियासी के हों चाहे वो कटरा के हों, हमने उनकी जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की। हम गांव-गांव तक गए, लोगों के बारे में बताया कि यहाँ लोग इतने दिनों से भूखे पड़े हैं, यहाँ 50 लोग हैं, क्योंकि लेबर जो है जगह जगह फंसी हुई थी। तो ये एक एथिकल जर्नलिज्म था। वी केम आउट ऑफ द कम्फर्ट्स ऑफ आवर रूम्स। जब लोग आराम से सो रहे थे, डर के घर पे बैठे हुए थे, तो एक जर्नलिस्ट ही था जो बाहर घूम के एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू रीच आउट टू दीज पीपल, एंड वी डिड दैट। एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों के पास पहुंची। एंड एज़ यू नो, ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ XDC श्री इंदू कंवल चिफ जी, हमारे यहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी बड़ी कम हुई और केसेस भी बड़े कम आए। 2012 में हमने ये सब शुरू किया और लोग जुड़ते गए। आज मैं अपनी टीम का थैंक्स करना चाहूँगा, खासकर जो कटरा में टीम है। दानिश केसर जी हैं, ही इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, ही इज़ अ टीचर एज वेल लाइक यू आर। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई रिक्वेस्ट आती है और उनका जवाब आ जाता है अरेंज्ड। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस ग्रुप, दिस
ब्लड डोनेशन ग्रुप की कोई रिक्वेस्ट डालता है तो हमारा आंसर होता है कि भाई हो गया, और वो जो बेनिफिशरी है ही इज़ मोर देन हैप्पी। उसके बाद निगम अरोड़ा जी हैं, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ विद अस। देन ईशान पादा जी हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन। सुशील जी हैं, जम्मू परिवर्तन के वो रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ काम करते हैं इस एनजीओ को लेके। वरुण मगोत्रा जी हैं, ही इज़ ए यूथ कांग्रेस लीडर, लेकिन ही इज़ एन एमिनेंट पार्ट ऑफ अवर ग्रुप। फिर मानव सदोत्रा जी हैं, ही इज़ एन एमिनेंट पार्ट। हनी सदोत्रा जी हैं, ही इज़ एन एमिनेंट पार्ट। एंड इफ़ आई स्टार्ट काउंटिंग देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई कांट नेम एवरीबडी। लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम हल करने की क्षमता रखते हैं, और शायद इसलिए लोग हमारे पास आते भी हैं। एंड वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही सर्व करता है या फिर लाइक आपकी ये कोशिश रहती है कि जो भी आपको अप्रोच करे आप उनको हेल्प करते हैं? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हुए तो आज हम दिल्ली में भी प्रोवाइड करा सकते हैं ब्लड, चंडीगढ़ में भी हमने करवाया है ब्लड प्रोवाइड, कश्मीर में भी हमने ब्लड प्रोवाइड करवाया है, और आप यकीन नहीं मानेंगे हमने भोपाल में भी ब्लड प्रोवाइड कराया है। क्योंकि ब्लड जो ग्रुप्स हैं, ब्लड डोनेशन ग्रुप्स, वो इतने ज़्यादा इंडिया में एक्टिव हैं कि आप एक बनाएंगे, आपके साथ एक जुड़ेगा, वो एक चेन बन जाती है, और हमने सिर्फ एक मैसेज पास ऑन करना होता है, एंड वी गेट द रिजल्ट ऑफ द मैसेज वेरी पॉजिटिव एंड पीपल गेट द बेनिफिट। सो सर लेट्स टॉक अबाउट द जर्नलिज्म। सो सर जर्नलिज्म इज़ अ जॉब ऑफ 24/7, ठीक है? आपको कोई छुट्टी नहीं होती, कोई आपको ये नहीं देखना कि बारिश है, धूप है, गर्मी है, ठीक है? आपको हर टाइम जॉब करना है, बट समहाउ आपको नहीं लगता कि लोग या हमारी सोसाइटी इस प्रोफेशन को उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती या उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती कि लाइक लोगों को लगता है कि बस इनको काम ही क्या, माइक लेके चल पड़ते हैं। बट डू यू थिंक सो, इज इट रियली लाइक दैट? नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर कोई आपको बाहर से देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो और आप घबरा रहे हो, एंड यू डोंट नो द रीज़न, आप घबरा रहे हो यार ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा, और फिर उसको आप एक रीज़न बना लेते हैं कि यार मैं कैसे करूँगा अब, या कैसे करूँगी अब। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर आपने जर्नलिज्म की बात कर रहे हो, अगर आप एथिकल जर्नलिज्म कर रहे हो ना, आपको पता है ना, आप जेन्युइन प्रॉब्लम जो है लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हो, गवर्नमेंट के सामने रख रहे हो, देन देयर इज़ नो बॉडी हु कैन स्टॉप यू। लेकिन अब जब आपके ही कैमरे और माइक में झोल है, जब आपको पता है यार मैं ये वाले न्यूज़ कर दूंगा ना तो मेरे को सुबह इतने व्यूज़ आ जाएंगे और मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल इन जनरल, यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ इन पर्टिकुलर। तो दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। बाकी जर्नलिज्म जो है, वी शुड यूज़ इट एज अ टूल, कि ये हमारे लिए टूल है कि लोगों की प्रॉब्लम आगे रखी जाए। ये हमारी अपने आप को फेमस करने का टूल नहीं है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सामने रखेंगे और वो हल होती है तो आप फेमस वैसे ही हो जाओगे। सबसे पहले तो जर्नलिज्म ये है कि आप प्रॉब्लम आगे रखिए, हल होती है नहीं होती है दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन फॉलो अप लेना ज़रूरी है, और हमारे जर्नलिज्म में दिक्कत ये आ जाती है कि हम लोग फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है, फॉलो अप नहीं ले पाता। शुरू जब मैं जो जर्नलिज्म शुरू किया तो लोग मुझे कहते थे, जो नहीं चाहते थे शायद मैं करूँ, कि आपके पास डिग्री है, आप कैसे कर रहे हैं जर्नलिज्म, आपके पास जर्नलिज्म। मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टू रिप्रेजेंट पीपल, टू रिप्रेजेंट सोसाइटी, वी डोंट नीड एनी डिग्री, देयर इज़ अ मीडियम। एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट ने कहा था कि यार 700-800 रुपये की माइक आ जाएगी और लोगो आ जाएगा, लोगो आपको मिला हुआ है आप, और वैसे ही हुआ, 1000 रुपये लगे होंगे। और सिंस 2 years वी हैव बीन ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल एंड वी हैव गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आपको डिग्री नहीं चाहिए, आपको मंशा चाहिए। मंशा अगर आपके पास है, वेदर यू आर ए बॉय और ए गर्ल, वेदर यू आर ए मैन और ए वुमन, यू कैन अचीव दैट गोल। तो ये थे हमारे साथ आज के खास मेहमान। खास बातचीत करने के लिए हिमांशु शर्मा जी, जो बेसिकली कटरा के रहने वाले हैं और एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ में एक सोशल वर्कर भी हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।